जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ बलदेवा जय मां सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय देवा जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा मां सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा मां सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय श्री राधे राधा दामोदर श्री जय राधा रमन जय राधा रमन 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम वृंदावन राम जय कृष्ण बलराम बलराम जय वृंदावन जय बरसाना धाम जय बरसाना धाम बरसाना धाम जय बरसाना धाम बरसाना धाम जय बरसाना धाम बरसाना धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्य नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्दस्वतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्नाय सदा नृतकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वर सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुविभावुका अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत् स्वस्म्यहम् हृदयार्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायामथा भाषोतात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री सुत महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त गुरु वृंद की, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज है 10वीं और आज भी है 10वीं ना, 14 तारीख आज। हाँ आज भी है 10वीं। 10वीं आज वैसे 10:08:10 तक ही है, मतलब अभी से कुछ 20 मिनट बाद। तो चैत्र कृष्ण पक्ष 10वीं ही आज है। तो योग है बरियाण योग, विष्ट भद्र और बवकरण शनिवार। हाँ अमावस्यंत वालों के लिए फाल्गुन और पूर्णिमांत वालों के लिए चैत्र। वसंत ऋतु उत्तरायण विश्वासु सिद्धार्थी उत्तर संवत्सर विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 और कली संवत 5126। कली संवत है 5126 और गौराब्द 522 या 523। गौराब्द कौन सा है? जो गौराब्द है वो 540, सॉरी। गौराब्द 540, 540, 539 था, अभी 540 हो गया पूर्णिमा के बाद, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद।
चलिए, तो हम लोग अब भगवान की महती कृपा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करते हैं। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से प्रहलाद महाराज, सॉरी, ध्रुव महाराज वन से वापस आए, तपस्या पूर्ण हुई और भव्य स्वागत हुआ है भगवान के भक्तों के आगमन के ऊपर। इनका राज्याभिषेक भी हो गया है। इनका, ध्रुव महाराज का राज्याभिषेक भी हो गया है। तो जो है आगे कथा में उत्तरा सॉरी उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्ष के साथ युद्ध। मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमी नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ इलायामपि भार्यायाम् वायोः पुत्रायां महाबलः पुत्रमुत्कलनामानम् योषिद्रत्नमजीनत उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्शसु चापतिः पिता जैत्रं स्यनन्दन्मास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। शिशुमार की कथा हम लोग 5वें स्कंद में सुनेंगे। सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब शिशुमार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और ध्रुव जी ने उसी शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया और उनके एक दो पुत्र उत्पन्न हुए, कल्प और वत्सर। कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र ध्रुव जी के हुए हैं। कल्प वत्सर महाबली ध्रुव जी की एक और स्त्री हुई, दूसरी स्त्री हुई, पत्नी वायु पुत्री थी। वायु पुत्री से विवाह किया था, उनका नाम था ईला। और ध्रुव और ईला से एक पुत्र का उत्पन्न हुआ, वो है उसका नाम हुआ उत्कल। उत्कल नाम के एक पुत्र हुए और एक कन्या का भी जन्म हुआ।
उत्तम का विवाह अभी नहीं हुआ था, कुंवारे ही थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, और शिकार खेलते समय एक बलवान यक्ष ने उनको दैवश मार दिया, और उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। पुत्र वियोग में माता को भी पुत्र वियोग हुआ है, और माता उत्तम पुत्र को ढूंढने के लिए जंगल में गई, और वहीं दावानल की अग्नि में जल के मर गई, परलोक सिधार गई। अब इधर ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना, तो बड़े क्रोध, शोक और उनके अंदर इतना उद्वेग हुआ कि वे अपना रथ और सैनिक इत्यादि लेकर के यक्ष के लोक में गए, और उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर के हिमालय की घाटी में यक्षों की एक देश है बद्रीनाथ में। अच्छा, उधर ही रहते हैं बद्रीनाथ में। हाँ, कुबेर का। तो उत्तर की दिशा में वही बद्रीनाथ के आसपास, बद्रीनाथ में ही यक्षों का देश कहा जाता है वो एरिया। तो वहाँ पर जो है उन्होंने उस जगह में, जो यक्ष का देश है उसको कहते थे अलकापुरी, और उस अलकापुरी में अनेक भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहते थे। बल्कि रुद्र भी वहीं रहते थे, शिव जी भी वहीं रहते थे ना। हाँ, कुंवर की राजधानी थी वो। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहो ध्रुव ने अपना शंख जोर से बजाया, पू, और संपूर्ण आकाश दिशाएं उस शंख से गूंज उठा, और शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत डर गई। यक्ष वीरों ने जब शंख नाद सुना, वो कुछ शंख नाद कैसा था, आक्रमण जैसा। वो लोग भी अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए, नगर से बाहर निकले और ध्रुव के ऊपर टूट पड़े। ध्रुव कोई साधारण धनुर्धर नहीं थे, वो भी बड़े धनुर्धर थे। उन्होंने एक साथ उनमें से एक एक मतलब एक साथ प्रत्येक को तीन तीन बाण मारे। इस प्रकार से सब ने अपने अपने मस्तक में तीन तीन बाण लगे देखे। तब उनको विश्वास हो गया कि हम किसी साधारण राजा से नहीं लड़ रहे हैं, कोई महाबली है। क्योंकि एक साथ में ही सबके सर में तीन तीन एरो भोंक दिया, हाँ, बाण को भोंक दिया। यक्ष को लगा, यक्ष गणों को लगा कि हमारी हार अवश्य होगी। ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं। ऐसी अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा वीरों ने भी किया। और फिर जैसे किसी के पैरों का आघात नहीं सहता कौन, सांप। राह चलते जैसे सांप पे पैर लग जाए ना, तो सांप को बर्दाश्त नहीं होता, वो क्या होगा, उल्टा फुर्फा मारेगा जरूर, चाहे अनजाने में ही डाल दो। उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को नहीं सहकर उन्होंने भी, सबने, दक्ष के सैनिकों ने भी जवाब में क्या किए, एक साथ छः छः बाण छोड़े। यक्ष की सेना कितनी थी, 13 आयुत, आयुत बोलते हैं, आयुत बोलते हैं, 13 आयुत हैं। तो 13 आयुत का मतलब हो गया 1 लाख, 13 आयुत का मतलब हो गया 1,30,000। इनको इनको बोलो कि हम भागवत कथा में हैं, पूछिए, पूछो पूछो पूछो। नहीं, बाएं 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 साइड में। हाँ, उन्होंने ध्रुव जी का बदला, ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ
खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी। भुषुंडी भी था उनके पास। भुषुंडी किसको बोलते हैं मालूम है? नहीं जानते हो? पिस्तौल को संस्कृत में कहते हैं भुषुंडी। हम्म। होती थी। सुनो, डिस्कस मत करो, सुनो। भागवत तो सुनना चाहिए, डिस्कस नहीं करना चाहिए। जो बताए मान लो। भुषुंडी, भुषुंडी पिस्टल कहते हैं, उस समय भुषुंडी था। उस समय जितने अस्त्र शस्त्र आज तो है भी नहीं। इतने अस्त्र शस्त्र थे। ये कह रहा है उस समय कहाँ था ये उस समय जितने अस्त्र शस्त्र थे वो तो आज है भी नहीं। परिघ, परिघ है आज? बताओ। खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी और चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। इतना। और एक तो 1,30,000 अयुत थे, मतलब वो क्या बोलते हैं, 1,30,000 यक्षगण। सबने छः छः बाण मारे और बहुत सारे, और बाणों से ढक गए बिल्कुल ध्रुव जी। तब लोगों को दिखना ही बंद हो गया कि ध्रुव जी कहाँ गए। ध्रुव जी बाण से ढक गए, दिखाई नहीं दे रहा ध्रुव जी कहाँ गए। कुछ बाणों की वर्षा से पर्वत जैसा पहाड़ बन गया बाणों से। उस समय ऊपर से आकाश से सिद्धगण जो है नहीं, सब दृश्य देख रहे थे। सब हाहाकार मचा दिया, हाय 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 हाय। है कि नहीं? आज यक्ष सेनारूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्यास्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। बल्कि ध्रुव जी हारे नहीं थे, ध्रुव जी बस बाणों के बीच में छुपे हुए थे। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा कर दिया। इसी बीच ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में सूर्य भगवान निकल जाते हैं। तो जैसे ध्रुव महाराज प्रकट हुए, पुनः ध्रुव महाराज ने क्या किया, धनुष को अपने टंकार से सबको आक्रमण किया और ऐसा प्रचंड वर्षा की, सबके अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर दिए और यक्ष राक्षसों को मतलब मारने लगे, कचरमबद्ध करने लगे। ध्रुव के बाणों से यक्ष लोग का गला कटता, पैर कटता, हाथ कटता, आधा धड़ कटता। है कि नहीं? यक्ष किसी प्रकार, बहुत सारे यक्ष तो मारे गए और थोड़े बहुत यक्ष जो बच गए भयभीत होकर भागे। और भाग करके एक तरीके से यक्ष का जो है ना युद्ध में पराजय हुआ। अंग बंग सबके टूट गए। और ध्रुव जी ने देखा कि अब जो है कोई भी यक्ष सामने लड़ने के लिए है नहीं। तो ध्रुव जी को यक्षों की जो नगरी थी अलकापुरी, वह देखने की इच्छा हुई। चलो नगर के अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब वे पुरी के भीतर, इच्छा तो थी देखने की, लेकिन पुरी के भीतर नहीं गए, क्योंकि उनको ये था कि भाई ये मायावी यक्ष पता नहीं क्या करेंगे। तो इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता कि मायावी क्या करना चाहते हैं। सारथी से कहा कि सुनो, सावधान रहना, कभी भी ये मायावी यक्ष लोग आक्रमण कर सकते हैं। इतना कह रहे थे कि इतने ही में समुद्र की गर्जना जैसा आंधी भीषण शब्द सुनाई दिया और दिशाओं में उठती हुई धूली भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमालाओं से ढक गया। सब ओर से भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। बादल से क्या हुआ, खून, पीव, विष्ठा, मूत्र, चर्बी की वर्षा होने लगी बादलों से। ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धर कट कट के गिरने लगे। ये माया था, किसका माया? यक्षों का माया। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड देखा मत वाले हाथी, सिंह भाग दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय जैसा भयंकर समुद्र, जैसे समुद्र की तरंग अप्लावित होती है, वैसे ही पृथ्वी को डुबोता हुआ वह भीषण गर्जना करते हुए आ रहा था।
ध्रुव जी ने समझ लिया कि यह असुरों की फैलाई हुई माया है। और वहाँ कुछ मुनियों ने आकर अ, ध्रुव जी के लिए कुछ मंगल कामना भी की। मुनि 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 जब आए तो मुनियों ने पहले तो ध्रुव के लिए अ, स्तुति और मंगल कामना किया। बाद में मुनि ने कहा ध्रुव जी को कि हे ध्रुव, देखो, शरणागत भय भंजन सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रु का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन मात्र करने से मनुष्य दुष्ट मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाया करता है। ऐसा इन्होंने मंगल कामना किया। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव को, देखो यहाँ ध्रुव जी जो हैं भूल चुके हैं कि भगवान का उनका दर्शन हो चुका है। भगवान का दर्शन हो गया है, ध्रुव जी भी भूल चुके हैं। देखो इस संसार में ये जो भोग है, राज्य भोग, वस्तु भोग और जितने भी प्रकार के भोग है इस संसार में, ये संसार की भोग इतनी प्रबल है कि जीव को विस्मृति करा देता है। 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की थी, भगवान का दर्शन किया था। उसके बाद 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य भोग किया। इस बीच में अपने द्वारा की हुई भक्ति भी वो भूल गए थे। उनको यह भी स्मरण नहीं रहा कि वो भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं। भगवान उनको दर्शन दे चुके हैं, भगवान ने उनको ध्रुवलोक दिया है। ध्रुवलोक के बाद कल्पांत में अत्यांतिक उद्धार प्रलय के समय गोलोकवास का भी, तो ये सब ध्रुव महाराज भूल चुके हैं। 5 साल की अवस्था में भगवत प्राप्त व्यक्ति यह भूल गए हैं कि भगवान नारायण, तो बचाओ बताओ, अभी जो कपिल देव भगवान ने देवहूति माता को कहा था कि जीव किस प्रकार से 8वें 9वें महीने में प्रार्थना करता है, जंतुवाच है ना। अभी जीव क्या क्या प्रार्थना करता है 9वें महीने में, उसको पूरा तीनों भूत भविष्य वर्तमान भगवान दिखा देते हैं और वो भगवान का प्रार्थना करने लग जाता है जीव। तो वो जन्म लेने के बाद भूल जाता है। तो गर्भ की बात जन्म के बाद भूल जाता है। यहाँ परीक्षित महाराज तो 5 वर्ष में ही भगवान से मिले लेकिन भूल गए। तो भोग जो है संसार बड़ी दुस्तर है। इसलिए भगवत प्राप्त करने वाले मुमुक्षुओं को नित्य भागवत कथा श्रवण करने का यही उद्देश्य है कि नित्यम भागवत सेवया तदर्थम नारायण श्रीवासुदेव गोविंद हरे मुरारे स्मरणायाम। तो भागवतम से क्या हो सकता है? डेली स्मरण हो सकता है। डेली जब हम भागवतम कथा सुनने बैठते हैं तो इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हम भागवतम की महिमा सुन चुके हैं। तो भागवतम कितनी बड़ी चीज़ है, उद्धार का एकमात्र रास्ता है गृहस्थों के लिए कलयुग में। और हम भागवतम श्रवण क्यों करते हैं? करना चाहिए, छोड़ो, करते ही हैं, क्यों करते हैं? तो नित्यम भागवतम से हम लोग को अपना उद्देश्य पता चलता आता है कि डेली डेली सुबह सुबह कम से कम 1 1 घंटे 2 घंटे जब तक भागवतम सुनते हैं, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य ये सब पता चल जाता है। भगवान की याद आ जाती है। अन्य अन्य प्रसंगों में, भागवतम के अन्य अन्य प्रसंगों से जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये शायद, देखो इसलिए कहते हैं ना कि भूमि भार भूता, ये
अ, जो मंगलाचरण में बताया ना, यह कहाँ है उपलब्ध है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे उपलब्ध है? मुहुर रहो रसिका, भुई भाभू कहा। सिर्फ पृथ्वी पे सुलभ है, सिर्फ पृथ्वी पे सुलभ है। पृथ्वी के अलावा अन्य कहीं सुलभ नहीं है। तो कितना आश्चर्य की बात है कि ऋषियों को आना पड़ा। ऋषियों को जब ऐसा लगा कि ध्रुव जी तो एक महाभागवत हैं, और जो महाभागवत होता है, जो वैष्णव होता है, उसके अंदर बदले की भावना नहीं होती है। क्योंकि वैष्णव भगवान के जीवों के कर्म के सिद्धांत और भगवान के इच्छाओं के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे अपने भाई की मृत्यु के बदला लेने के लिए, भाई की मृत्यु के बदला लेने के लिए, है ना, ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? यक्ष गणों से कर रहे हैं। यक्ष गण किसके चेले हैं? हैं? शिव जी के। सब शिव जी के फॉलोअर्स हैं। तो शिव जी के भक्तों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। शिव गणों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये यक्ष लोग शिवगण हैं। और किस लिए कर रहे हैं? जस्ट कि मेरे भाई को यक्ष ने मार दिया। जबकि कोई किसी को मारता नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का ही फल मिलता है। आगे बताएंगे। तो मुनियों को कहीं ना कहीं लगा कि ध्रुव जी शायद भूल गए हैं कि वे एक भागवत हैं, वे एक वैष्णव हैं, भगवत प्राप्त व्यक्तित्व हैं। तो इसलिए मुनियों ने आकर के उनको थोड़ा सा याद दिलाया। मुनियों ने याद दिला दिया। औत्तान पादे भगवान स्तवसा रंग धनवा, देवः छिनोत्वनतारितिहितो विपक्षान्, यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्ध, लोको अंजसा तरति दुस्तरमंग मृत्युम। भगवान के नाम का याद कराया उनको। जैसे भगवान का नाम का याद दिलाया, वैसे ही ऋषियों के कथन सुन करके ध्रुव महाराज ने आचमन किया है। और आचमन करके श्री नारायण के बने हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया है। और उस बाण को चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई सारे के सारे माया उसी क्षण नष्ट हो गया, तत्काल नष्ट हो गया। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या तत्क्षण नष्ट हो जाता है, क्लेश तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो नारायण अस्त्र से उन्होंने उस आसुरी माया को नाश किया। और ये नारायण अस्त्र किसका आविष्कृत है? ऋषियों, ऋषिवर नारायण के द्वारा, अर्थात नर नारायण। उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही राजहंस के पक्ष से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले। और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाता है, उसी प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए शत्रु की सेना में नारायण अस्त्र घुस गए। ऐसे करके घुसते चले गए। और इतने तीखे व धार वाले बाण थे नारायण अस्त्र, सभी शत्रुओं को बेचैन कर दिया। हरकंप मच गया। यक्षों में बहुत कुपित हो गए। यक्ष लोगों ने अपनी पराजय देखा। अब तो इस अस्त्र से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने कोशिश किया अपने अस्त्र को संभालने की, लेकिन जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्होंने सामने आते ध्रुव जी ने अपने बाणों से सबकी भुजाएं कंधे जैसे तैसे छिन्न भिन्न कर दिए। मतलब ध्रुव जी यहां तक, मतलब उनको लगा कि अक्ष प्रजाति का ही नाश कर देते हैं।
सिर्फ एक भाई को मारने की वजह से। देखो, एक बदले की भावना आसुरी गुण होता है। बदले की भावना होता है आसुरी गुण। यहाँ पे ध्रुव महाराज असुर तो है नहीं, वैष्णव है, लेकिन भाई के बदले की भावना से ये कर रहे हैं। तो फिर क्या अंतर हो गया ध्रुव जी में और हिरण्यकशिपु में? हिरण्यकशिपु भी भाई का ही बदला ले रहा था, हिरण्याक्ष भाई का बदला ले रहा था, और इधर ध्रुव जी भी अपने भाई का बदला ले रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है भाई? वो दानव है, ये वैष्णव हैं, भक्त हैं। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं दिख रहा था। तो बदला लेना, किसी चीज का बदला लेना, रिवेंज लेना, ये वैष्णव का काम नहीं है। वैष्णव क्षमाशील होता है, वो जानता है, कर्म के सिद्धांत को जानता है। भगवान जो करेंगे बढ़िया करेंगे, भगवान ने जो किया अच्छा किया। अच्छा, भगवान ने मेरे भाई को मार दिया, भगवान की जैसी इच्छा, मरना तो है ही। सब जीवों की अपनी अपनी गति होती है, कर्मों की गति होती है। यह समझकर जो है भगवान के भक्त लोग भजन में ही लगे रहते हैं। लेकिन इनको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय खून है ध्रुव जी का, है नहीं? तो क्षत्रिय का भी तो गुण रहेगा। लाख भक्त हो जाओ, लेकिन क्षत्रिय का गुण तो रहेगा। गुण कहाँ जाएगा? जा ये जानते हो, वर्ण और जातियों का गुण कभी नहीं जाता, चाहे भक्त बन जाओ। चाहे कितना ही भक्त बन जाओ, ये जाति और धर्म का गुण नहीं जाता है। जाति वर्ण है, आज जाति हो गया, पहले वर्ण था। तो वर्ण और जाति का ये गुण जाता नहीं है, वो आ जाता है कभी ना कभी। इधर ध्रुव जी के जो दादा थे, क्या नाम था? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु ने देखा, ये क्या, ध्रुव तो निरपराध यक्ष को मार रहा है। बड़ी दया आई उनको। भाई, जिस यक्ष ने मारा उसको मार दो तो चलो ठीक है, राजा का काम क्या है? जिसने जिसको हत्या किया उसको फांसी देना, वो राजा का काम है। राजा का काम ये नहीं है कि भाई एक ने किसी की हत्या की तो उसको फांसी देने के बजाय उसकी पूरे जाति को ही नष्ट कर दो। यहाँ पे राजा गलत हो जाता है। मनु ने देखा कि देखो, निरपराध यक्ष को मारे जा रहे हैं। मनु को बड़ी दया आई है। मनु जी बहुत सारे ऋषियों को लेकर के आए हैं वहीं पर। ध्रुव जी ने देखा, प्रणाम किया, दंडवत किया। मनु जी ने कहा कि बेटा बस 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 कर, बस कर। अधिक क्रोध क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है क्या? क्रोध, मतलब क्रोध करना ठीक नहीं है, ये नरक का द्वार है। तुम क्रोध के वशीभूत होकर के तुमने अनेकों निरपराध यक्षों का कत्ल किया है, वध किया है। बेटा, तुम जो निर्दोष यक्षों के ऊपर संहार करने को तुम उतावले हो रहे हो, क्या हमारे कुल का मर्यादा है क्या? या हमारे कुल के योग्य जैसा यह कर्म है क्या? साधु लोग इसकी निंदा करते हैं, और साधु जिसकी निंदा करते हैं वो तमोगुण होता है। बोले कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अपने भाई के प्रति बड़ा स्नेह था, प्रेम था, अनुराग था। उत्तम के प्रति तुम बड़े प्रेमी थे, तो ठीक है, यह तो ठीक है। परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर कितने यक्षों की हत्या कर डाली है। बेटा, तुम जानते हो कि ये यक्ष हैं कौन? उससे पहले उन्होंने कहा कि देखो, इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की तरह प्राणियों की हिंसा करना है, ये भगवत सेवी साधुओं का मार्ग नहीं है। भगवत सेवी भक्तों का मार्ग नहीं है। हैं? शरीर को ही तुम आत्मा मान करके पशुओं की तरह तुम जो है ना
प्राणियों की हिंसा कर रहे हो। भाई प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, लेकिन तुमको याद नहीं, तुम तो बचपन में ही सभी भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके तुमने परम पद प्राप्त कर लिया है। तो इनके जो दादाजी हैं स्वयंभू मनु, उन्होंने भी ध्रुव महाराज को याद दिलाया कि तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुओं के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? निंदनीय कर्म ने साधु भी तुम्हारी ओपिनियन मानते हैं, साधु को तुम रास्ता दिखाते हो, तुम भगवत प्राप्त भक्त हो, भक्त लोग तुम्हें प्रिय समझते हैं, भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं, फिर तुम यह निंदनीय कर्म कैसे किया है? भगवान तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के प्रति मित्रता और सभी जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण और उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छुटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त लेता है। देखो, यहां पे दो चीज समझना चाहिए। 14वें श्लोक में जो मनु जी बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं। इसमें कुछ सीखने वाली बात है। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृत गुण ही विमुक्तो जीव विमुक्तो निर्मुक्तो विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं तो दो चीज करते हैं। ब्रह्म पद देने से पहले भगवान के परम आनंद स्वरूप जो ब्रह्म पद है, भगवत पद है, भगवत चरण है, प्राप्त करने से पहले दो कार्य आवश्यक है। ये दो नहीं हुआ तो भगवत चरण प्राप्त नहीं होगा। तो नंबर एक क्या? प्राकृत गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, और दूसरा लिंग शरीर को छोड़ना पड़ेगा। दो चीज, गुणों से ऊपर उठना अर्थात गुणों को छोड़ना, और लिंग शरीर को छोड़ना। ये जब दो चीज होता है तब भगवत परम पद प्राप्त होता है। इन दोनों में से कोई एक भी जब तक है तब तक भगवान का पद कोई नहीं पा सकता। तो इसमें समझो कि प्राकृत गुण क्या है? प्राकृत गुण क्या है? यही जो माया रचित जो त्रिगुण है, इन त्रिगुणों के ऊपर उठना, इन त्रिगुण को छोड़ना, तीनों गुण से ऊपर उठ जाना, अर्थात शुद्ध सत्वगुण या गुणातीत होना उसको कहते हैं। और गुण का कार्य क्या है? गुण कैसे कार्य करते हैं? तो गुण को कार्य करने के लिए एक शरीर चाहिए। तो शरीर का क्या नाम है? कार्य करने के लिए शरीर चाहिए, वो बोले लिंग शरीर। तो लिंग शरीर क्या है? गुणों का कार्य रूप है। और कारण रूप क्या है बोलो? कार्य रूप तो लिंग शरीर है। लिंग शरीर बोलते हैं संस्कार शरीर को, लिंग शरीर बोलते हैं संस्कार के शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। तो जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, शटल बॉडी। तो शटल बॉडी क्या होता है? लिंग शरीर क्या होता है? प्रकृति के गुणों का कार्य रूप है। अर्थात प्रकृति के गुण कैसे कार्य करती है? तो लिंग शरीर से कार्य करती है। लेकिन किस पर करेगी? उसका आधार क्या है? आपादान क्या है? तो आपादान है यह पंचमहाभूत शरीर, अन्नमय शरीर। तो पंचमहाभूत शरीर जो है वही अगले श्लोक में कहते हैं बेटा ध्रुव, भूतैः पंचभिरारब्धैः योषित पुरुष एव हि तयोर्व्यवसायात् संभूतिः योषित पुरुषयोरिह। देखो, देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से, ये जो पंचभूत
देह की अवस्था में जब परिणित होता है तब स्त्री और पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके आपसी समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ऐसा ही होता है। स्त्री पुरुष से ही स्त्री पुरुष की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में थोड़ा बहुत भाव होने से ही, जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति प्रलय भी होती है। तो भगवान जो है, भगवान तो गुणों से ऊपर है, जिसको निर्गुण कहते हैं। तो निर्गुण भगवान तो इन क्रियाओं में, इस हैपनिंग्स के अंदर में केवल निमित्त मात्र हैं। उसके आश्रय से यह कार्यात्मक जगत ही उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चंबुक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। तो गुणों का जब क्षोभ होता है तो अनेक प्रकार के सृष्टि, जो भगवान की शक्ति, लीला में भगवान की शक्ति नाना प्रकार के सृष्टियों में विभक्त हो जाता है। और भगवान अकर्ता होकर के भी संसार को रचना करते हैं, संहार करने वाले न होकर के भी इसका संहार करते हैं, और बिल्कुल असंग होते हुए भगवान इसका पालन करते हैं। भगवान की ऐसी तो अचिंतनीय लीला है। ध्रुव बेटा, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर्हित होकर के भी जगत का अंत करने वाले हैं। भगवान जो जगत का अंत करते हैं वो काल स्वरूप अव्यय परमात्मा, काल को अव्यय परमात्मा बताया, और सबके अंतर्हित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं। जगत के सभी प्राणियों में भगवान हैं। भगवान अंतर्हित होते हुए भी सबका नाश करते हैं। नाश करने वाले भगवान, नाश होने वाले भगवान, जिसका नाश हो रहा है वही भगवान। और ये तत्व क्या है? तत्व तो अपने अपने गुण मूल तत्व में मिल जाता है जाकर के। हम्म। मिट्टी मिट्टी में जाके मिल जाएगा, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, और आकाश आकाश में। तो बोले कि भगवान सब कुछ करने वाले होते हुए भी सबके आदि करता हैं। वे ही भगवान एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न करके संसार की सृष्टि करते हैं, और मृत्यु के द्वारा मारने वालों को भी वे मरवाकर उसका संहार करते हैं। करने वाले भगवान, कराने वाले भगवान। वे काल भगवान जो अव्यक्त परमात्मा बताया, पूरे सृष्टि में एक जैसा अनुप्रविष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ काल कम है वहाँ काल अधिक है ना। हम्म, ईरान में काल ज़्यादा हो गया, भारत में काल कम है, ऐसा नहीं है। समान रूप से अनुप्रविष्ट रहते हैं इस सृष्टि में काल भगवान। काल का ना तो कोई मित्र पक्ष है, ना कोई शत्रु पक्ष है, ना उनका कोई मित्र है ना शत्रु है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, वायु के चलने पर धूल वायु के साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार सभी जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का ही अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार सुख में भोगते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार दुख भोगते हैं। तो ये ज्ञान दे रहे हैं किसको? ध्रुव जी को दे रहे हैं ज्ञान। उनके पिताजी कौन? दादाजी मनु, स्वयंभु मनु। तो बोले देखो ध्रुव जी, सर्व समर्थ भगवान कर्म बंधनों में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित है। भगवान के लिए न तो कर्म बंधन है, न भगवान की कोई आयु क्षीण होती है। वे अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इन परमात्मा को ही मीमांसा लोग, मीमांसक लोग है ना, जो मीमांसा दर्शन शास्त्र को फॉलो करते हैं, तो मीमांसक लोग इसको कर्म
चार्वाक स्वभाव और वैशेषिक मत अवलंबी काल, ज्योतिषी दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। तो चार्वाक लोग इसको स्वभाव कहते हैं, मीमांसा लोग कर्म कहते हैं, वैशेषिक दर्शन वाले इसको काल कहते हैं, ज्योतिषी दैव कहते हैं और काम शास्त्री काम कहते हैं। भगवान, इसी भगवान को, वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। मैंने बताया था ना, ये सब जो वैशेषिक है, मीमांसा है, चार वाक है, ये क्या है? ये है दर्शन। दर्शन दो हैं, एक है ऑर्थोडॉक्स और हिट्रोडॉक्स, ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद। ईश्वरवाद दर्शन में छह दर्शन है, जिसमें सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, उत्तर मीमांसा, दक्षिण मीमांसा, वेदांत, ये दर्शन है, छह दर्शन है। और उधर चार वाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये ऑर्थोडॉक्स है, हिट्रोडॉक्स है, जिसको अनिश्वरवाद कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे मीमांसक, वैशेषिक मतावलंबी, चारवाक मतावलंबी के बारे में भी मनु जी ने बताया है कि भगवान उसी परमात्मा का नाम अलग अलग लोग क्या क्या कहते हैं। तो मीमांसा के लोग कर्म कहते हैं, चारवाक स्वभाव, वैशेषिक अवलंबन काल, ज्योतिष वाले दैव कहते हैं, दैव हाँ, दैववश कहते हैं, दैववश ज्योतिष में। और भगवान किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महत आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट होती हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को संसार में कोई नहीं जानता, है कि नहीं? जब भगवान क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता, तो अपने मूल कारण उन भगवान को फिर जान ही कौन सकता है। इसलिए बेटा ध्रुव, अरे तुम जानते नहीं हो, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं। तुम सोच रहे हो कि यक्ष ने मारा। यक्ष किसके अनुचर है? कुबेर का अनुचर है। तो बोले ये कुबेर के अनुचर ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। सम टोटल बात यह है, नेट टू नेट मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। और ईश्वर भी उसके कर्मों के अनुसार ही जन्म मरण देते रहते हैं जीवों को। जन्म मरण के कारण ईश्वर है, लेकिन ईश्वर भी स्वतंत्र रूप से नहीं करते कोई काम, वो उसी के कर्मों के मुताबिक जीव को जन्म देते और मारते हैं। तो बोले ये तुम्हारे कुबेर के अनुचर तुम्हारे मारने वाले भाई को नहीं मारने वाले हैं। ये तो जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है, जो उनके जीवों के क्या बोलते हैं, कर्मों के मुताबिक फल देते रहते हैं। एकमात्र वही संसार को रचता है, कौन? ईश्वर। पालता है ईश्वर, नष्ट करता है ईश्वर, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से सदा वह निर्लिप्त रहता है। भगवान में क्या होता है? अहंकार नहीं होती है। अहंकार नहीं होने की वजह से वे रचने में, पालने में, नष्ट करने में जो गुण और कर्म है उससे बिल्कुल अछूत रहते हैं। भगवान निर्लेप रहते हैं। हैं वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन, संहार करते हैं। जैसे जैसे नाक में नकेल पर हुए बैल, बैल को नाक में नकेल डाल देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हैं? बैल को नाक में डालते हैं ना नकेल, हैं? नकेल कहते हैं जो, नहीं नहीं नहीं, ताला नहीं, अरे रस्सी लगाते हैं ना बैल को। हाँ, नाथ। नाथना, नकेल। तो जिस प्रकार नकेल परे हुए अर्थात नथे हुए बैल अपने मालिक का बोझ ढोता रहता है ना, हाँ, उसी को पकड़ के कंट्रोल करता है ना वो। उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। बैल, गाय, जानवरों की सबसे कमजोर स्थान नाक होता है। नाक के बीच में जो होती है हड्डियाँ ना, वो बहुत कमजोर होती है। उसी से वो कंट्रोल में आते हैं। बड़े बड़े सांड भी उसी नकेल से ही कंट्रोल में आते हैं, नाथ से, इसलिए नाथा जाता है। भैंसा भी।
तो जिस प्रकार उदाहरण समझो, क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार नथे हुए बैल मालिक का बोझा ढोता रहता है, जबकि मालिक से है ज्यादा शक्ति उसके पास, शारीरिक शक्ति मालिक से ज्यादा है, लेकिन वो नकेल जो है वो नाथा हुआ है, इसलिए उसके नियंत्रण में रहता है। उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी, ब्रह्मा आदि अर्थात ब्रह्मा और जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं। जो भक्त नहीं है उनके लिए तो वाकई मृत्यु हैं भगवान काल, और जो भक्त नहीं, जो भक्त हैं उनके लिए अमृत रूप है, और संसार के एकमात्र आश्रय हैं। बेटा तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा का शरण लो, काहे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? हैं? तुमको शायद याद नहीं है, तुम 5 वर्ष की अवस्था थे, तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था थी, तो तुमने अपनी सौतेली माता के आ, वाणी से तुम्हारा हृदय मर्माहत हुआ था, और माँ की गोद छोड़कर तुम वन को चले गए थे, और वहां तुमने तपस्या करके जिस श्री ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुम तीन त्रिलोकी से ऊपर जो ध्रुव पद है उसको प्राप्त किया। और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य वश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, कौन? भगवान। उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो, पुनः रिसर्च करो। वो भगवान पहले ही आपके हृदय में आ चुके थे, अब ढूंढो अंतःकरण में। है, ये छोड़ो द्वेष राग, है ना, उनमें यह भेदभाव मैं प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। दोष द्वेष क्यों होता है? द्वेष क्यों होता है? राग की वजह से होता है। राग ना हो तो द्वेष भी नहीं होगा, राग ना हो तो द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव महाराज को राग किससे था? अपने भाई उत्तम से। उत्तम मारा गया इसलिए द्वेष, जो मारा उसलिए राग जहां होगा वहीं द्वेष होगा। द्वेष पहले उत्पन्न नहीं होता है, पहले राग उत्पन्न होता है। जैसे मृत्यु पहले नहीं आती है, जन्म के बाद मृत्यु आता है, तो जन्म मृत्यु का कारण हो जाता है। वैसे ही द्वेष जो है, राग, द्वेष का कारण राग बन जाता है। तो तुम हृदय में, हृदय का ये बीमारी बताया है, राग और द्वेष हृदय की बीमारी बताया है। तो ये राग द्वेष छोड़ो, तुम्हारे हृदय में कहां से आ गए ये सब? तुम भगवान को अंतःकरण में ढूंढो पुनः, जो भगवान 5 साल की अवस्था में ही तुमने उनको प्राप्त करके अपने हृदय कमल में स्थापित किया था। है, मनु जी ने उनको याद दिलाया है। ऐसा करोगे तो ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उस भक्ति के प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप से, मैं मेरे, ये मैं मेरेपन का रूप कैसा है? ये इसको अविद्या का गांठ का है, ये अविद्या है मैं मेरेपन। ममेति ममेति ममे ममेति मम ममेति मम ममेति मम मेरे मैं मेरेपन, ये जो अविद्या की गांठ जो बढ़ गई है, काट डालो तुम इसको, है कि नहीं? और ये गांठें कैसे कटेगी? भगवान के भक्ति से, कथा श्रवण से। भगवान की भक्ति में जो करोगे तो मैं मेरेपन का, लेकिन यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और फिर भी मैं मेरेपन बना हुआ है, तो समझो अभी भी हृदय में अविद्या की गांठ भरी पड़ी है। मेरा 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 मेरा, है कि नहीं? मेरी जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरी गाड़ी, मेरा ये नुकसान, मेरा वो नुकसान, ये मैं मेरेपन अविद्या है। और भगवान की भक्ति होती है तो क्या होता है? मैं मेरेपन हट जाता है और भक्त उदार हो जाता है। क्या हो जाता है? भक्त के अंदर एक गुण आ जाता है, उदारवादी हो जाता है। सबको जगह देता है, सबको भोजन देता है, सबको जो सुविधा दे सकता है वो देता है, क्योंकि समझता है भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। तो सेवा, सेवा भाव फिर आ जाती है। तो सेवा भाव
तब तक नहीं होता जब तक मैं मेरेपन होता है। मैं मेरेपन हट गया, सेवा भाव आ जाती है। सेवा भाव आ गया तो भी मैं मेरेपन हट जाएगा, और मैं मेरेपन हटेगा, अविद्या की गांठ कट जाएगी। यही तो अविद्या है, मैं मेरेपन ही अविद्या है। तो या तो पहले मैं मेरेपन हटाओ या सेवा भाव लाओ। सेवा भाव लाओगे तो मैं मेरेपन हट जाएगा, और मैं मेरेपन अगर हट गया तो सेवा भाव अपने आप आ जाएगा, अविद्या की गांठ कट जाएगी। है कि नहीं? लोग कितना मैं मेरेपन के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं, यही कारण है। यही सारा जो है ना, अविद्या की गांठ है ये। मैल में मेरा उत्तम भाई, हाय हाय मेरा उत्तम भाई, मेरे भाई को मार दिया। हम्म? राग भाई से हुआ, और जिस जो मारा उसे द्वेष हो गया। है कि नहीं? जब राग अपने धन में होता है तो दूसरा कोई धन मांगता है तो उसे द्वेष हो जाता है। राग किधर है? अपने धन में है। और धन को यदि मांगने वाला कोई आ गया तो उसे द्वेष होता है, हे मेरा धन मांग रहा है। राग अपने गाड़ी में है, लेकिन गाड़ी की चाबी कोई मांग ले, प्रभु जी जरा अपनी गाड़ी दे दो, द्वेष हो जाता है, नहीं। हम्म। तो एक जगह राग हुआ जब भी द्वेष होता है, और मैं मेरेपन होगा तो द्वेष हो जाएगा। राग से मैं मेरेपन आ जाता है कि मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरा घर, मेरा वो, मेरा वो, मेरा 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 समय, माई टाइम, माई थिंग्स, माई क्लोथ्स, माई व्हीकल, माई दिस माई दैट। उसमें राग उत्पन्न हो जाता है, मैं मेरे से जो राग होता है तो राग से फिर द्वेष आएगा, पक्की बात है द्वेष आएगा। तो इसलिए मैं मेरेपन करो ही मत। राग ही नहीं आएगा, राग नहीं आएगा तो दोष नहीं आएगा, हृदय के रोग नहीं होंगे। जब हृदय रोग नहीं होगा तो क्या होता है? फिर भगवान वहां आते हैं। हृदय के रोग जब नाश होता है तो भगवान का उस हृदय में प्रवेश होते हैं। भगवान भगवान अपना उस हृदय कमल में भगवान का प्रवेश होता है। ये गुड बात बताया है किसने? मनु बाबा ने। मनु बाबा, बाबा इसलिए क्योंकि भाई दादाजी हैं। तो ये अविद्या की गांठ जो है बोले कि काट डालो है। और मैं मेरेपन ऐसे नहीं जाएगा, किसी भी साधन से मैं मेरेपन नहीं जाएगा। सिर्फ अनंत भगवान की भक्ति करने से ही मैं मेरेपन जाता है। और अगर भक्ति कर रहे हैं मैं मेरेपन नहीं गया, तो समझो कि फिर भक्ति अभी दिखावटी चल रही है कि नहीं? बोले राजन, जैसे मेडिसिन से बीमारी शांत किया जाता है, औषधि से रोग शांत किया जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, औषधि से रोग शांत किया जाता है, रोग का नाश नहीं किया जाता, रोग को शांत किया जाता है औषधि से। उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, तुम विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। अर्थात मनु जी का जो उपदेश है वो औषधि के समान है, जो क्रोध को शांत करने। क्रोध तो नष्ट नहीं होता है, क्रोध नष्ट नहीं होगा, लेकिन क्रोध को शांत किया जा सकता है। क्रोध का नाश नहीं किया जा सकता है कि नहीं? बोले क्रोध कल्याण का मार्ग में बड़ा विरोधी है बेटा, क्रोध कल्याण का मार्ग में बड़ा विरोधी है। क्रोध मत करो। भागवतम में क्रोध को कई जगह पे बातें बताई है। भागवतम में क्रोध क्रोध क्रोध, क्योंकि नरक का रास्ता है। अभी कहा ना, अभी अभी पीछे कौन से संदर्भ पढ़ रहे थे, उसमें क्रोध के ऊपर आया था। कौन था वो? अभी कौन सी पढ़ रहे थे हम लोग, जो क्रोध के ऊपर आया था ना, हमने बताया था ना, शिव जी। किसको किसको क्रोध आया था? दक्ष को क्रोध आया, हाँ दक्ष को क्रोध आया, सही है। तो दक्ष कैसे क्रोधी हो गया उस सभा में, और शिव जी का अपमान कर डाला। तो शिव जी का जो क्रोध आया वो तो वाजिब है भाई, किसी की पत्नी, हाँ वो तो उनका क्रोध। हाँ हाँ, तो क्रोध, लेकिन ये जो देखो, हाँ, तो यहाँ पर जो है बोला कि क्रोध कल्याण, क्रोध का नाश नहीं हो सकता है। शिव जी महावैष्णव है, तो क्या उनके अंदर क्रोध नहीं है? अरे क्रोध नहीं होगा तो ये संसार का नाश कैसे करेंगे हो? तो क्रोध होता है, क्रोध का नाश नहीं होता, क्रोध का शांत किया जा सकता है।
इसलिए जैसे औषधि से रोग शांत होता है, रोग का नाश नहीं होता औषधि से। कोई मेडिसिन खाए सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। रोग को दबाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, रोग का अंत नहीं हो सकता। रोग का अंत तो है ही नहीं संसार में। इस संसार में रोग का अंत नहीं है। संसार ही एक भव रोग है। तो फिर कौन सी, ये भव रोग में सारे रोग आ गए। तो बोले कि भाई जैसे ये औषधि से रोग शांत किया जाता है, वैसे ही तुम मेरे द्वारा कहे हुए उपदेश को विचार करो और क्रोध को शांत करो बेटा। क्रोध कल्याण का मार्ग नहीं है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा मंगल करे। भगवान, अब जो क्रोधी व्यक्ति है भगवान तुम्हारा मंगल करे ऐसा कह दिया। अब क्रोध को नहीं शांत करोगे तो भाई भगवान तुम्हारा मंगल करे। हम्म? मंगल कामना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ये कहा कि श्रुतेन भूयसा राजन न गदे न यथा सम। ऐ और बोले क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। जो क्रोधी होते हैं, क्रोधी व्यक्ति से सबको भय होता है कि नहीं? और भय होने का, जैसे ही किसी को भय हुआ तो वहां हिंसा हो गई। भय मतलब क्या? और तुम किसी को भयभीत करोगे तो क्या हो गया? हिंसा हो गया। तो यह हिंसा का भी कारण हो जाता है। तो क्रोधी के वशीभूत हुए पुरुष, 32वें श्लोक में देखो लिखा हुआ है, उद्विजते भृशम जेनो उपसृष्टा तत्पुरुषान लोके उद्विजते भृशम न बुद्धस्त द्वशम गच्छेत इच्छन्न भयमात्मना। तो क्रोधी व्यक्ति से सब लोग डर भय खाते हैं। ये हिंसा का कारण होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के बस में कभी नहीं होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति दूसरे से भय भी खाता है, दूसरे को भय देता भी है। क्रोध का मतलब ये होता है कि भय भी, उसको डर भी लगेगा और वो डराएगा भी। जो डराएगा वो डरेगा भी। लेकिन जो शांत रहता है उसको न किसी से डर, न किसी को डराता है न डरता है। इसलिए कहते हैं, एक बहुत अच्छा संस्कृत में कहावत है, यथा देवश्च पृथ्वीश्च न विभेतो नरिष्यतः एवा में प्राणमा विभे। ऐसा कहा है कि हे मेरे पुत्रों, जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी न किसी से डरती है न किसी को डराती है, एवा में प्राणमा विभे, इसलिए हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण प्रिय, तू भी न किसी से डर न किसी को डरा। ऐसा क्या है? यथा देवश्च न पृथ्वीश्च। तो यथा रात्रिश्च दिवसौ च न विभेतो नरिष्यतः एवा में प्राणमा विभे। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। मतलब वो संस्कृत की एक पोएम थी, क्या बोलते उसको, काव्य। तो संस्कृत की काव्य थी, हमने बचपन में पढ़ा था, 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में बहुत अच्छी काव्य थी संस्कृत में, 8वीं क्लास में पढ़ा था हमने। तो उसमें ये था, यदा नद्यौ सरिता नाम न विभेतो नरिष्यतः एवं में प्राणमा विभे। जैसा नदी और सरिता किसी को न डराता है न डरता है, उसी प्रकार से तू भी न किसी को डरा न डर। है कि नहीं? उसमें बड़े लंबे लिस्ट थे कि यथा दिवसो न रात्रौ च न विभेतो नरिष्यतः एवं में प्राणमा विभे। जैसा दिन और रात न किसी को डराते हैं न डरते हैं, उस प्रकार से हे मेरे प्राण तू ही मत डर। है कि नहीं? तो यहां पर जो है बोला कि तुम अभी क्यों इतना लेक्चर देना पड़ रहा है, बहुत क्रोधित हो चुके हैं ध्रुव महाराज। और सारे क्रोध कैसा, सारा यक्षों का नाश कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा लेक्चर देने के लिए स्वयं मनु बाबा को आना पड़ा। ऐसा नहीं कि मनु बाबा ने एक संहिता दे दिया, लो जी शांत हो जाओ, नहीं, स्वयं आए। है कि नहीं? और आजकल के कुछ ऐसे बेवकूफ हैं, जिस मनु की बात को सुन करके ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हुआ है, आजकल उसी मनु बाबा के उपदेश से बहुत लोगों को क्रोध हो रहा है। कितना आसरी लोग हो गए हैं ना। है, मनु के उपदेश से यहाँ ध्रुव महाराज को क्रोध शांत हुआ है, और उधर
कुछ जंगली और पशु प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको मनु बाबा के मनु संहिता से क्रोध होता है। मनु संहिता को जला दो, हैं, बताओ, उनको क्रोध आ रहा है, वो असुर है, ऐसा है। तो भगवान बचाए ऐसे मूर्ख पशुओं से। पशु है कि नहीं? पूरा पशु है, पशुवत है, दो पैर वाला पशु है, नहीं? हाँ, पशु भी कहेंगे भैया मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरी भी कुछ इज्जत है नहीं, चार पैर वाले पशुओं से गिरा हुआ दो पैर वाले पशु होते हैं। तो बोले कि तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, यह समझकर तुमने इतने यक्षों का संहार किया है बेटा, इससे तुमको नहीं लगता है कि साक्षात भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है? कुबेर जी जो है भगवान शंकर के सखा हैं, शिवगण हैं, और उनके ये अनुयायी हैं। बेटा ध्रुव, अरे महापुरुषों का तेज हमारे कुल को नाश कर दे, इससे पहले बात समझ लो। तुम विनम्र हो जाओ और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कुछ करो। भगवान शीघ्र, भगवान को प्रसन्न करो। किसको प्रसन्न करो? शिव जी को। यहाँ पे मनु जी ने कहा है कि तुम शिव जी को प्रसन्न करो, क्योंकि शिव जी कौन है? महापुरुष हैं, महावैष्णव हैं, और उनके अनुयायियों को तुम जो इतना मार रहे हो, यदि वो क्रोधित हो गए तो हमारा कुल का नाश हो जाएगा। तो कुल के नाश होने से पहले, हमारे कुल के नाश होने से पहले तुम क्या करो? विनम्र प्रार्थना भाषण शब्दों से तुम भगवान शंकर का प्रार्थना करके उनको प्रसन्न कर लो। शायद अभी बात उतनी बिगड़ी नहीं है, नहीं तो अभी अभी तुम और मानने लग जाओगे तो अब भगवान शंकर अपने गणों की रक्षा के लिए फिर से, एक बार तो दक्ष के लिए निकाला था क्या? वीरभद्र, एक लटा से, एक लट से, अपने बालों के एक लट से वीरभद्र को निकाल दिया था। अब अगर क्रोधित हो गए तो पता नहीं कौन से भद्र आ जाए इसलिए तुम जाओ, शिव जी को प्रसन्न कर लो। शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माफी मांगो, क्षमा मांगो, विनयी भाषण करके। इस प्रकार स्वयंभु मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दिया। स्वयंभु मनु की शिक्षा बहुत गजब है। ये जो स्वयंभु मनु ने ध्रुव महाराज को जो शिक्षाएं दी है, इस शिक्षा को थोड़ा सा एलोबरेट किया जाए तो मैं बताऊं कम से कम 10 से 15 दिन की क्लासेस बनेंगी। 10 से 15 दिन की क्लास, 3 3 घंटे अगर रोज किया जाए तो ये ध्रुव मनु महाराज की शिक्षा जो ध्रुव को दी गई है। तो भागवत में देखो मनुवाद भी है, मनु जी भी है। तब जब दादाजी ने समझाया और समझाया, स्मरण दिलाया कि वो 5 साल में भगवत प्राप्त थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ध्रुव जी को समझ में आई बात। क्योंकि ध्रुव जी को शंकर जी का भी भय दिखाया मनु जी ने कि भाई महापुरुष का तेज खानदान को नाश कर देगा, प्रसन्न कर लो शिव जी को। ध्रुव जी ने बात को मान लिया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया है अपने मनु बाबा को। उसके बाद महर्षियों के साथ मनु बाबा अपने लोक को चले गए हैं। इधर ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया है, वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। अभी क्या था? क्रोधवश यक्षों के वध के लिए प्रवृत्त थे, अब उससे निवृत्त हो गया, अर्थात सीज फायर हो गया। क्या बोलेंगे उसको? युद्ध विराम, सीज फायर उसको कहते हैं ना सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया। और जब कुबेर जी, अच्छा कुबेर जी क्यों नहीं आक्रमण कर रहे थे मालूम है? कुबेर जी यक्ष यक्ष लड़ रहे थे,
लेकिन कुबेर जी नहीं आए थे। कुबेर जी को पता था कि भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए कुबेर जी नहीं आए थे बीच में लड़ाई करने के लिए। नहीं तो कुबेर आते तो शिव जी को भी आना पड़ता। कुबेर जी के सखा हैं शिव, और शिव और ध्रुव के बीच लड़ाई हो जाती, फिर मामला बड़ा बिगड़ जाता। भयंकर हो जाता, सब कुछ बिगड़ जाता। तो कुबेर जी नहीं आए थे पहले। अब जब कुबेर जी को सब पता चला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है, तब वो आए हैं। यहाँ पे एक चीज सीखने की बात है, देखो। यहाँ पे एक लेसन ये सीखना चाहिए फॉर द कंटेम्प्ररी एज, कि यदि मान लो कोई वैष्णव को क्रोध आए, उस समय मत जाओ उसे मिलने। हाँ, क्या करो, अगर वैष्णव, किसी वैष्णव को, भगवत प्राप्त व्यक्ति को, महापुरुष को क्रोध आया हो, तो उस वक्त मत जाओ मिलने। क्या करो, किसी सीनियर वैष्णव को भेजो, क्रोध शांत करे, और शांत जब क्रोध हो जाए तब जाओ उनके पास। है कि नहीं? तो कुंवर जी ने यही बुद्धि लगाई कि ये तो भगवत प्राप्त वैष्णव है ध्रुव जी, पहले तो जरूरी है कि इसका क्रोध शांत हो जाए। अब क्रोध शांत हो गया मनु जी से, तो मनु जी जब क्रोध शांत कर दिए, तब अब कुबेर जी आए ध्रुव के पास। और उस समय यक्ष चारण किन्नर लोग कुबेर जी की स्तुति करते रहते हैं। यक्ष चारण किन्नर ये सब कुबेर की स्तुति करते रहते हैं। ध्रुव जी ने देखा कुबेर जी आए हैं, झट से खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। और कुबेर ने कहा है, कुबेर जी ने क्या कहा है? कुबेर जी ने कहा है, क्षत्रिय कुमार ध्रुव, इतना ही नहीं कहा, क्षत्रिय कुमार ही नहीं कहा, बल्कि संस्कृत में तो लिखा हुआ है कि, अच्छा, कुबेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कुबेर को क्या लिख बोलते हैं मालूम है? धनद। 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 धनद उवाच। हाँ, तो यहाँ पे भागवत में लिखा हुआ है धनद उवाच। धन के देवता है। धनद, मानद। हाँ, मानद किसको कहते हैं? धनद तो कुंवर को कहते हैं, मानद किसको कहते हैं? मानद शिव जी को कहते हैं मानद। तो धनद मानद, भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टो अस्मि तेन तुम पिता महेशादेश दुष्ट आत्मजय। बोले, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के वचनों को मान लिया है और दुस्त्यज वैर त्याग दिया है। मनु जी के उपदेश से आपने दुस्त्यज्य वैर को त्याग दिया है। वैर कभी त्यागने में बड़ी कष्ट होता है, वैर को क्या त्यागना बड़ा कष्टप्रद है, और तुमने दुस्त्यज वैर को त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। तो अच्छा, तो बोले देखो, न भवान बदिद्यक्षान यक्षा भ्रातरम तव काले वही भूतानाम प्रभुरप्य भावयो। ये बात जो उनके दादाजी ने कहा था मनु जी ने, कुबेर जी भी यही कह रहे हैं कि वास्तव में देखो, तुमने यक्षों को नहीं मारा, वास्तव में तुमने न यक्षों को मारा, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। देखो क्या बात है। कुबेर जी तो अलग प्रकार के वैष्णव हैं, कि तुमने न तो यक्षों को मारा, कितने यक्ष को मार दिया, लेकिन कह रहे हैं तुमने भी यक्षों को नहीं मारा, और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। वास्तव में सभी जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। समझे? हाँ, यहाँ भागवतम से ये जो प्रसंग है, वो यह बताने के लिए है कि वास्तव में कोई किसी को नहीं मारता है, काल मरवा रहा है। लेकिन जो भागवतम के स्टूडेंट नहीं हैं, वो सोचते हैं कि ईरानियन को इजरायली ने मारा, इजरायलियों को ईरानियन ने मारा। ऐसा कुछ नहीं है, सब काल का चक्र है।
अव्यक्त परमात्म स्वरूप काल का चक्र है, कोई किसी को नहीं मारता है। व्यवहार के स्तर पे दिखता है कि ये उसको मार रहा है, लेकिन तत्व से कोई किसी को नहीं मार रहा होता है, भगवान ही सब कुछ कर रहे होते हैं। यह मैं और तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव के अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होता है। इसी से मनुष्य को बंधन और दुख की विपरीत अवस्थाओं, दुख आदि जितने भी विपरीत अवस्थाएं प्राप्त होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तो ऐसा नहीं कुबेर जी आके बोलेंगे, हे ध्रुव, तूने इतने लोगों को क्यों मार दिया। नहीं, कुबेर जी बड़े भाई शांत स्वभावी हैं, और और भोले बाबा के सखा हैं, वह महावैष्णव के सखा हैं। तो सखाओं में गुण तो सखा वाली होती है, ऐसे थोड़ी ना शिव जी की कोई सखा हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, तुमने न तुमने यक्ष को मारा, न यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा। बात हो गया ना। समझा दिया, है कि नहीं। जाओ, तुम्हारा भगवान मंगल करें। हैं, तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों पर एक काम करो, समान दृष्टि रखते हुए भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं। कौन? भगवान का भजन। और संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपने त्रिगुणात्मक माया से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। कौन? भगवान। और उनके चरण कमल, किसके? भगवान के चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। ध्रुव, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। निशंक होकर मांग लो, कोई शंका मत करो, मांगो, क्या वर चाहिए। अरे, जिसको भगवान ने दे दिया इतना कुछ, उसको क्या चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे क्या मांगा। कहा कि यदि आप हमें कुछ देना चाहते ही हैं कुबेर जी, तो मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, हरि को ना भूलें हम, ऐसा वरदान आप दीजिए जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। देखो, ये देवी देवता लोग भी कैपेबल होते हैं, ऐसा नहीं नहीं होते हैं। कौन? से पुत्र को रिप्रेजेंट हाँ, होता है। तो बोले कि कुबेर जी ने उनको भगवान की स्मृति प्रदान की, मतलब देवी देवताओं के पास ऐसी शक्तियां होती है जो आपको दे सकते हैं। फिर उनके देखते ही देखते हुए अंतर ध्यान हो गए। कौन? कुबेर जी। और उसके बाद ध्रुव जी भी अपने राजधानी को लौट आए। और ध्रुव जी ने अब क्या किया, अब उनको पुनः भगवत स्मृति आ गई थी, जो स्मृति विस्मृति हो गई थी। उन्होंने बड़े सारे, या राजा थे, तो राजा जब धन हो तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी करना चाहिए। खूब बड़े बड़े दक्षिणा वाले भगवान के यज्ञ किया। द्रव्य क्रिया देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल, वे कर्म फल के दाता भी है। तो सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत के प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त भी थे। ध्रुव जी, ओह, नींद आ रही है आपको? शील संपन्न ब्राह्मण भक्त ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल, धर्म मर्यादा के रक्षक भी थे। और बाकी के जो समय ध्रुव महाराज ने काटा, कौन सा समय? 36,000 वर्ष, वो सब भगवत भक्ति में काटा, ब्राह्मण भक्ति में काटा। दीन वत्सल थे ही, धर्म मर्यादा के रक्षक थे ही। उनकी प्रजा ध्रुव महाराज को साक्षात पिता के समान मानते थे। राजा अच्छा हो
तो प्रजा के लिए हैं पिता समान ही होता है। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्यों से पुण्य का और भोगों को भोगते हुए यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने आगे के 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ धर्म काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र, कौन उनका पुत्र का नाम क्या था, उत्कल, उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। क्या चाहिए? हाँ, अच्छा, तो अब वो भूसा का कर लेना है। हाँ हाँ, बिल्कुल डार्क मोड के वो पे कर दिया है। इस साइड डाल दिया, अच्छा वाला। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर, यह समझकर कि स्त्री पुत्र मित्र सेना खजाना खाना महल सुरम्य विहार ये समुद्र भूमंडल राज्य ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। और ध्रुव जी ऐसा समझ कर किया, सबको काल का गाल देखते हुए वे चल दिए कहाँ, बद्री का आश्रम गए। ध्रुव जी गए बद्री का आश्रम, बद्री का आश्रम और कौन कौन गए थे? वो भी गए थे, उद्धव जी भी गए थे बद्री का आश्रम। भगवान ने कहा था बद्री का आश्रम जाओ। और बद्री का आश्रम में क्या किया ध्रुव जी ने? बस तीन त्रिसंध्या स्नान, त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, शुद्ध शांत शांत हो गए, प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में किया। देखो वायु को वश में करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ध्रुव जी की बुढ़ापा आ गई है, 36,000 वर्ष तक बुढ़ापा आ गई है ध्रुव जी की। और बुढ़ापा में क्या होता है, वायु बड़ा जोर करता है। बुढ़ापा का उम्र होता है वात बढ़ा देता है। जो समय भगवान का स्मरण होता है ना, उसी समय में वायु ऐसा तेज मारता है कि मन को चंचल कर देगा। जब समय होता है कि पूरी जीवन हमने जी ली, अब समय आ गया भगवान के चरणों में ध्यान करने का, उसी समय मन बेचैन कर देगा वायु। ये बुढ़ापा का लक्षण है वायु। तो इसलिए क्या करना है, प्राणायाम करना है। उद्धव जी ने भी क्या किया, सॉरी ये ध्रुव जी ने भी क्या किया, प्रणाम के द्वारा पहले तो वायु को वश में किया। जो वायु को वश में नहीं करेगा, उसका मन इंद्रियें बाहर के विषय से नहीं हट सकता है। यहां पे लिखा हुआ है, जब प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया, उसके बाद मन के द्वारा इंद्रियों को बाहरी विषय से हटा करके भगवान के विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। और उसी विराट नृप का चिंतन करते करते अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए, निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। इसी को सबिज समाधि कहते हैं। इसी को कपिल भगवान ने कहा था सबिजस्य। यही अध्यात्म योग है, यही सबिज समाधि है ना। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से समाधि लिया और उस अवस्था में विराट स्वरूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्र में बार बार आंसू, आनंद के आंसू भी आ जाते थे। उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था, शरीर में रोमांच आ जाता था। देह विमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूं इसकी भी स्मृति नहीं रही। देखो, जब तक यह रहेगा कि मैं ये हूं, तब तक अहंकार है। यहां पे अब इनको मैं ध्रुव हूं इसका भी याद नहीं रहा, भूल गए मैं कौन हूं, है कि नहीं। और इस समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर देखा कि विमान आया है, और विमान ऐसी दसों दिशाओं में मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो, ऐसा दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विमान उतरे है। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे, 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था। कौन थे? विष्णु पार्षद थे, वैकुंठ के थे।
किशोर अवस्था थी, अरुण कमल समान नेत्र थे, वे सुंदर वस्त्र किरीट हार भुजबंद अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। अरे ये सब ध्यान से सुन लो कि ये पार्षद लोग कैसे थे, क्योंकि ये पार्षद कहीं दिख जाए तो समझो हमारी भी अब ऊपर जाने की स्थिति है। इसलिए भागवतम में ये सब बता दिया गया है कि कौन आएगा तो कैसा, भगवान आएंगे तो कैसा दिखेंगे, नारद जाएंगे कैसे दिखेंगे, पार्षद आएगा कैसे दिखेंगे, तो बताया। चार भुजाएं, सुंदर श्याम, किशोरावस्था, अरुण कमल के समान नेत्र, सुंदर वस्त्र, किरीट हार भुजबंद अति मनोहर कुंडल, झमला रहे हैं। मतलब अगर ये दो व्यक्ति मिल जाए गदा लिए हुए, समझो आपको विष्णुदूत लेने आ गए। इसलिए ये सब सिम्टम्स याद रखना। अब जो है वो दोनों कौन थे? वो दोनों सुनंद नंद थे। भो भो राजन सुभद्रम ते वाचम नो अविहितः शृणु, यह पंचवर्षस्तपसा भवान देवम तित्यपत। वो दोनों सुनंद और नंद नाम के पार्षद थे, दोनों ने ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया किनको? ध्रुव महाराज को। भो भो राजन, हे राजन, आहा कितना अच्छा आपका भाग्य है, आपने पंचवर्षस तपसा, 5 वर्ष में ही तप करके भगवान देवम तृप्ताम, आप भगवत देव को तृप्त कर लिए थे, हैं, तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया है, आपका कल्याण हो। सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। वाचम नो अविहितः शृणु, ध्यान से मेरी बात सुनिए। बोलिए क्या सुनना है, सुनाना है? तो इन्होंने कहा कि मैं, अर्थात हम लोग उसी भगवान के सेवक हैं, भगवान विष्णु के सेवक हैं। कौन है विष्णु? अखिल जगत नियंता सारंग पाणी भगवान के हम सेवक हैं, और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, और जो औरों के लिए बड़े ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके हैं, वे नीचे से केवल देखते रहते हैं ऊपर, और सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। किसकी? ध्रुवलोक की। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज खानदान तथा कोई भी उस पद को नहीं पहुंच पाया है। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है, आप वहां चलकर विराजमान होइए। यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है, आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के पार्षदों के अमृतमय वचन को सुनकर के ध्रुव जी ने स्नान किया है, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म किया है, मांगलिक अलंकार आदि धारण किया है, हैं? अब हम लोग के सामने ऐसे ही विमान आ जाए तो हमारे जैसे लोग तो पहले चढ़ जाएंगे, पैर हाथ भी नहीं धोएंगे। है कि नहीं? यहाँ ध्रुव जी ने स्नान किया है, संध्या वंदन किया है, नित्य कर्म किया है, निवृत्त हुए हैं, मांगलिक अलंकार आदि से को धारण किया है, और बद्रिक आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया है। उसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा की है, प्रदक्षिणा की है, और पार्षदों को प्रणाम करके सोने के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण करके, अर्थात उनका वो मटेरियल बॉडी खत्म, एक दिव्य रूप धारण किया है, स्पिरिचुअल बॉडी, और उस पर चढ़ने को तैयार हुए हैं। वो तो कली तो वैसे ही उनके कली उसके उनके चरण में ही है। भगवान भगवान के भक्तों के चरण में ही कली रहते हैं, तो पैर तो है ही। हाँ तो अभी अभी वही तो है, वही तो हुआ ना। जैसे ही चढ़ने लगे तो देखा, ध्रुव जी ने देखा, अरे ये कौन है? तो बोला कि कली कली जो है ना मूर्तिमान होके खड़े हैं। चढ़ने जैसे चढ़ने लगे थे तो कली जो है ना हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कौन हो? महाराज मैं कली हूँ,
साक्षात अव्यक्त कली, व्यक्त है, इम्पर्सनिफाइड पर्सनिफाइड कली बन गए और मूर्तिमान होकर के, पर्सनिफाइड होकर के सामने खड़े हो गए। महाराज, आप जैसे शुद्ध भक्त के चरण रज तो भगवान चाहते हैं, आपका चरण हमारे मस्तक पर छू जाए तो आनंद आ जाए। और वैसे भी मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का नियम है, बिना हमें छुए कोई जाता नहीं है। मैं तो आपको नहीं छू सकता, आप अपने चरण से हमें छू दीजिए। हम आपका क्या उद्धार करेंगे, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तब उन्होंने उनके सिर पे पैर रखा है और फिर पैर रख करके विमान पर चढ़ गए हैं। लेकिन जब कली के सिर पर पैर ध्रुव जी ने रखा तो उनका पैर कोई भौतिक पैर नहीं था, क्योंकि उनका रूप दिव्य हो गया था। इसलिए ये मत समझना कि ये हार चमड़ी वाला पैर रख दिया। उस समय आकाश में दुदुम्बी मृदंग सब बजने लगे, तालियां बजने लगी, ढोल बजने लगे, गंधर्व नाचने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। मान भागवत ध्रुव जी जा रहे हैं। अब ध्रुव जी जैसे ही विमान पे बैठे और धाम को जाने के लिए तैयार हुए, ध्रुव जी ने कहा ठहरो। अब दोनों पार्षद, अब क्या हुआ ध्रुव महाराज? नहीं ठहरो, हम नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, अब क्या हो गया? अरे मैं अकेले जाऊंगा अपनी माताओं को छोड़ करके? हैं, क्या मैं बेचारी माता को छोड़ अकेले ही दुर्लभ वैकुंठ को जाऊंगा? हैं? हाँ। अब नंद सुनंद ध्रुव के हृदय की बात जान गए। तो नंद सुनंद ने कहा कि सुनो ध्रुव जी, आप चिंता क्यों करते हो, सामने देखो, सामने देखो, सामने कौन जा रही है? तो ध्रुव जी ने देखा कि आगे सुनीति एक दूसरे विमान पे आगे को जा रही है। उन्होंने दिखाया, देवी सुनीति और सुरुचि तो मर गई थी ना, सुरुचि तो जंगल में। तो सुनीति को एक आगे आगे दूसरा विमान लिए जा रहा था। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। जब रास्ते में जाओगे ना तो सूर्य और इत्यादि जो भी ग्रह है सब देखे। रास्ते में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता भी उनकी प्रशंसा फूल की वर्षा कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। दिव्य विमान पर बैठे बैठकर ध्रुव जी तीनों लोकों को पार करके सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं। इसमें जीवों पर दया करने वाले पुरुष इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष जा नहीं सकते हैं, इस प्रकार मेरे जैसे। और यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, है कि नहीं? हाँ, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं? जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों के प्रति को सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं। ओ हो, सब प्राणियों को कोई प्रसन्न रख सकता है क्या? मैं तो नहीं रख सकता हूँ। तो बोले कि सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले ही भगवत भक्तों को अपना एकमात्र या सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे भक्त ही भगवान के इस धाम को सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं, कोई चांस नहीं है। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उनके निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। हे कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, दाएं दौनी कहते हैं इसको, उसी प्रकार यह गंभीर बेग वाला ज्योति चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीना बजाकर 3 श्लोक गाए थे। इनकी महिमा को देख करके नारद जी ने क्या गाया था, इसको हम लोग 3 श्लोक में जो है गाया था। 3 श्लोक कौन सा है? हाँ, अच्छा ये 3 श्लोक है। चलो, तो ये जो नारद जी ने 3 श्लोक गाए हैं उसको हम लोग कल पढ़ लेते हैं।
और कल ही ध्रुव के वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र भी कल शुरू हो जाएगा। फिर राजा वेण, अंग का ही पुत्र वेण होता है, और वेण के पुत्र हो जाएंगे पृथु, है कि नहीं। इस प्रकार से जो है कथा आगे बढ़ेगी। तो यही नारद जी हैं जिन्होंने जिन्होंने मंत्र दिया, साधना की पद्धति बताया। वही नारद जी जो है यहाँ पे अपने शिष्य का गुणगान गा रहे हैं, है कि नहीं। तो वो गुणगान क्या गा रहे हैं, शिष्य ऐसा होना चाहिए, हम जैसे नहीं। तो ऐसे शिष्य होना चाहिए। देखो, भगवत प्राप्ति के जो कंडीशन यहाँ पे दिए हैं, उसे तो लगता नहीं है कि कितने जन्म में जाके वो कुछ होगा या नहीं होगा। चलो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, भगवान से इतनी प्रार्थना है कि भाई नित्य भागवतम होते रहे, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में भागवतम कथा सुनते रहें, आपकी कथा सुनते रहें। बाकी आप जिस लोक में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। है कि नहीं। ध्रुव लोक में ले जाओ, विष्णु लोक में ले जाओ, नहीं ले जाओ, कहीं भी रखो, भागवत कथा सुने या भागवत कथा करे, बस ऐसे ही करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हजारों माताओं के गर्भ में जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि भागवत कथा मिलती रहे, भागवत कथा का श्रवण होता रहे, वैष्णवों का संग होता रहे, कोई डर नहीं है कि नहीं। बस इतना ही करते रहे, बाकी समय से जो आपको उचित लगेगा वैसे कर लेना आगे। जय श्री राधे श्याम। अपना तो दोनों हाथ उठा के सरेंडर जैसे कर लो। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं आज। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि हानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि।